स्वागत है आप सबका डिवाइन डिजी काउंसलर चैनल के ऊपर। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सच्चाई क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीधी और सिंपल सी सच्चाई ये है कि ये जो एक प्रोसेस है वो सेल्फ हीलिंग का है, खुद के ऊपर फोकस करने का है, खुद से खुद को डिस्कवर करने की एक जर्नी है जिसमें आप सेल्फ लव सीखते हैं, आप ग्रैटिट्यूड सीखते हैं, आप स्पिरिचुअल होते हैं, आप जिंदगी को करीब से समझते हैं। और जब आप खुद को प्यार करने लगते हैं तो धीरे धीरे एक्सटर्नली आप अपने बहुत सारे जो गोल्स है उसको पाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो ये वही प्रक्रिया है कि आपका शरीर कमजोर है, आप तकलीफ में हैं, आप हमेशा बेड पे लेटे रहते हैं, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता। धीरे धीरे आप हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करते हैं, आप थोड़े बहुत योगा एक्सरसाइज चालू करते हैं, वॉकिंग चालू करते हैं, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी आती है और धीरे धीरे आप सक्षम हो जाते हैं कि आप घर का भी पूरा काम करें, आप बाहर भी जाके काम करें, आप पार्टीज एंजॉय करें। तो उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आपका मन कमजोर है तब चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती है। जब आप अपनी एनर्जी ग्राफ को बढ़ा लेते हैं, अपने वाइब्रेशन के ऊपर काम करते हैं, अलग अलग चीजों को यूज करके, तब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है। मुझे बहुत ज्यादा दुख भी होता है, हैरानगी भी होती है जब इस इंटरनेट वर्ल्ड को मैं देखती हूँ जो फोकल पॉइंट में सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करता है कि किसी को अपनी याद कैसे दिलवाए, वो सामने से आपको फोन करेंगे, किसी का कॉल कैसे मैनिफेस्ट करे। तो मेरे पास पहुंचने वाले कुछ कुछ कॉल्स भी ऐसे होते हैं। परमात्मा की कृपा है कि मेरे क्लाइंट्स वैसे काफी ज्यादा मैच्योर है, जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या बहुत ही एक मैच्योर रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या खुद को डिस्कवर करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जिसे मुझे ग्लिम्स मिलती है, लेकिन इन लोगों की भी गलती नहीं है, इन्होंने भी इंटरनेट के ऊपर ऐसा ही सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीवन के एक बहुत ही वीक पॉइंट के ऊपर, मेरी जिंदगी के जो फाइनेंशियली, इमोशनली, प्रोफेशनली एंड पर्सनली बहुत ही वीक समय था, उस समय पे समझने की कोशिश की। जब इंसान अकेला होता है, तकलीफ में होता है, वो ढूंढ रहा होता है कि किस रास्ते से वो बाहर निकले, तब मुझे एक रास्ता मिला था, एक समझ मिली थी कि जब आप खुद के ऊपर काम करने लगते हैं, खुद के वाइब्रेशन के ऊपर काम करने लगते हैं, अपनी जो ऊर्जा है, अपनी एनर्जीज है, उसको क्रिप या कंप्लेन करने में नहीं, लेकिन पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में इन्वेस्ट करने लगते हैं। जैसे कि आपको जो पसंद है वो काम करना, योगा करना, ग्रैटिट्यूड देना, खुद को खुश रखना, ठीक है, जो भी काम आपको पसंद है उसके ऊपर फोकस करना, ना कि आपका फोकस नेगेटिव चीजों के ऊपर या लोगों के ऊपर हो। तो धीरे 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 आपकी ऊर्जा अप होती है और आपकी पॉजिटिविटी ही आपको अपने दुख से, तकलीफ से धीरे 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 बाहर लाती है। इसमें स्पिरिचुअलिटी का भी काफी ज्यादा रोल रहता है, इसीलिए मैं इस चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा बात करती हूँ कि आप भक्ति किया करें, आप ध्यान किया करें, आपसे जिस भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है वो किया करें। तो ये सिंपल सी सच्चाई है दोस्तों। हर एक इंसान जिसने अपने जीवन में कुछ न कुछ पाया है, चाहे उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया है या नहीं किया है, कोई भी सफल इंसान आपके परिवार में, आपके शहर में, आपके देश में, आपकी दुनिया में, आप उसको देखिए, उसने एक फोकस रखा, उसने उस दिशा में कार्य किया, अपने आप को उस चीज के लिए मोटिवेटेड रखा, उसके लिए मेहनत की, खुद के ऊपर काम किया, वो खुद अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस्ड वे में हैंडल कर पाया, तो उसने अपने फोकस को पा लिया। आपका फोकस कोई भी हो सकता है, टू बिकम अ बेस्ट हाउसवाइफ, टू बिकम अ बेस्ट बिजनेसमैन, टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, किसी भी एरिया में स्पिरिचुअल ग्रोथ। लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ डिस्कवरी की एक जर्नी है, जहाँ पे एक सिंपल वे में बात ये बताई जाती है कि बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है दोस्तों, कि जब आप अपने विचारों को पॉजिटिव और नियंत्रित वे में, एक अलग ही पॉजिटिव वे में डायरेक्ट करते हैं, तो अपने आप आपकी फीलिंग्स बदलने लगती है। इसकी सिंपल सी बात है कि आप नेक्स्ट 5 मिनट तक किसी चीज के रिलेटेड कंप्लेन कीजिए, आई कैन गारंटी यू, कंप्लेन कीजिए, दुख भरी बातें याद कीजिए, आई कैन गारंटी यू कि उसके बाद 1 घंटे तक आपको वैसी ही चीजें याद आती रहेंगी। या
आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि नेक्स्ट 5 मिनट तक आपको जिंदगी के बहुत खूबसूरत से 5 इंसिडेंट याद करने हैं एंड यू वांट टू बी हैप्पी, तो उसके बाद लड़ी लग जाएगी कुछ अच्छी अच्छी यादों की। तो ये सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें। दिस इज नॉट अबाउट मैनिफेस्टिंग योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पेसिफिक पर्सन, ये वो सारी चीजें। प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर आपको कोई चीज पता चल रही है तो वो आप खुद के ऊपर लगाइए, खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने के ऊपर लगाइए। जब आप बेहतर, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कुछ पा लेंगे, तो अपने आप लोग आपके पीछे आएंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।